Good morning, students. As you know, today is our English class. So, take out page number 25. And today I am explaining a beautiful poem about nature. Okay. Poem's name is At Blackwater Pond. This poem is written by Mary Oliver. Who is Mary Oliver? She is a very great poem and she loves the nature, especially water. She is a American poet, है ना? वो क्या है? American poet है और she lives in nearby seas and water. Okay. So she writes so many poems about nature like water, sea, ocean, है ना? This is one of her poem. At Blackwater Pond, the tossed water have settled. वो कहाँ खड़ी हुई है? एक ब्लैक वाटर पॉन्ड के पास। और टॉस्ड क्या होता है? उछलता हुआ। जो पानी उछल रहा था वो क्या हो गया है? सेटल, मतलब सेटल हो गया, मतलब सेट हो गया, रुक गया, है ना? आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन आई डिप माई कप्ड हैंड। और जब एक रात बारिश की रात हुई उसके बाद पानी कैसा हो गया? वापस शांत हो गया। सेटल मीन्स यहाँ पर शांत है। ओके। आई डिप माई कप्ड हैंड आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम। फिर उसने क्या किया? कप्ड हैंड क्या होता है? पानी के अंदर दोनों हाथ एक साथ जो हम डिप करते हैं ना, डुबोते हैं, दैट इज मीन्स कप्ड हैंड। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम इट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स फायर, है ना? अभी उसको पानी के अंदर उसने हाथ ऐसे अंदर किए और पानी को टेस्ट किया तो उसको कैसा लग रहा है? कहीं पर स्टोन जैसा टेस्ट आ रहा है, कहीं लीव जैसा, कहीं फायर जैसा, मतलब टेस्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है। ओके। इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी वेकिंग द बोन्स आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग ओह व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपेंड। और उसकी बॉडी पर ये ठंडा पानी कैसा होता है? लेक का ठंडा होता है ना, तो ऐसे लग रहा है वेकिंग द बोन्स, मतलब जैसे सारी बोन्स को उसने हिला दिया वो ठंडे पानी ने। ओके। जब हम भी कभी बहुत ठंडे पानी में नहाते हैं ना रिवर में, तो ऐसे होता है ना, जैसे हमारी सारी अंदर की बोन्स हिल गई हो। शी ऑल्सो फील्स द सेम। फिर उसने ऐसा उसको फील हो रहा है बिकॉज शी इज़ अ नेचर लवर, तो वो चीज़ों को फील करके यहाँ पर बता रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मेरे अंदर विस्परिंग, मतलब स्पोकन सॉफ्टली, धीरे से बोल रहा हो। क्या? ओह व्हाट इज़ दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपेंड। जैसे ये क्या हुआ है? पानी में उसका डूबना, ऐसे एक ब्यूटीफुल थिंग जैसा उसको फील हो रहा है जो अभी अभी हुई है। तो आपको पोएम समझ में आई? पोएम का मतलब ये है कि जो पोएट है वो वाटर को क्या करती है? वो बहुत वाटर के साथ खेलना उसको बहुत पसंद है। आपको भी पसंद होता है ना, जब आप रिवर साइड जाते हो, सी शोर पे जाते हो, समुद्र के बीचेस पे, तो ऐसा लगता है ना कि बस पानी में हम लोग खेलते रहे। सेम थिंग हैपेंड विद द पोएट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पेज नंबर 27, एक्टिविटी 9। वाटर वाटर एवरीवेयर, हाउ मच वाटर इज देयर ऑन अर्थ। अभी हमारी अर्थ पर आपको पता है ना कि जब हम अर्थ का देखते हैं, ग्लोब में देखते हैं, तो हमको वाटर दिखता है ना चारों साइड। तो ये इसमें यही है इस लेसन में, कितना पानी हमारे अर्थ पर है। दैट्स अ लॉट, समथिंग लाइक 1 2 6 0 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 and 0 0 0 liters कैन बी फाउंड ऑन अवर प्लैनेट। इतना सारा पानी अपने प्लैनेट पर है। दिस वाटर इज इन अ कॉन्स्टेंट साइकिल। सबको पता है ना वो क्या है? वाटर साइकिल क्या होता है? ओके। इट इवोपरेट्स फ्रॉम द ocean, travel through the air, rain down on the land, that is water cycle. Okay, and then flows back to the ocean. Okay, the
ओशन आर ह्यूज, ह्यूज मीन्स विशाल, है ना, बहुत बड़ा। ओशन सबको पता है क्या है, बहुत विशाल होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशन। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट इज इन द ओशन। जो हमारा 98% वाटर है वो कहाँ है अर्थ का, ओशंस में ही है। एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। ये तो आप सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट ओशन वाटर इज सॉल्टी, है ना। वी कांट यूज इट इन ड्रिंकिंग। ओके, पीने में हम उसका यूज़ कभी नहीं कर सकते। ओनली अबाउट 2% ऑफ द वाटर इज फ्रेश, बट 1.6% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। अभी कितना 2% ही हमारे पास है फ्रेश वाटर, उसमें से भी 1.6% क्या है, लॉक्ड अप, मतलब उसमें चला गया है। पोलर आइस कैप्स में इंगेज हो गया, और ग्लेशियर्स में क्या होता है, पोलर आइस कैप्स जो पोलार रीजन होते हैं ना, जैसे अंटार्कटिका, तो वहाँ पर क्या है, जो आइस कैप्स बन जाते हैं। आइस के मतलब वहाँ पर सनलाइट इतने नहीं पहुँचती और बहुत चिल्ड एरिया होता है, तो ऐसे छोटे छोटे आइस के क्यूब जैसे बन जाते हैं ना, उसको पोलर आइस कैप्स कहते हैं। और ग्लेशियर्स तो आपको पता है, जो स्नोफॉल होता है तो माउंटेन्स पर जो स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, आइस गिरती है, वो इकट्ठा होकर ग्लेशियर बना देती है। और वो जब क्या होती है, समर होती है, गर्मी होती है, तो वो धीरे धीरे पिघल कर मेल्ट होकर रिवर्स में स्मूथली स्लोली आ जाते हैं, गिरते हैं ना ग्लेशियर्स। सुना है आपने कि नहीं सुना है ग्लेशियर्स के बारे में? Another 0.36% is underground in wells. अब 0.36% कहाँ पर है? वेल्स क्या होते हैं? कुएं। कुएं कैसा होता है? अंडरग्राउंड होते हैं ना, वो वहाँ पर इंगेज हो गया है। ओनली अबाउट 0.036% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स। तो खाली इतना ही फ्रेश पानी हमको मिल रहा है, जो कहाँ से मिल रहा है, लेक्स एंड रिवर्स से। द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इज स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर, बट इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड। तो ये पानी क्या है, बहुत कम है ना, हमारे फ्रेश वाटर जो मिल रहा है हमको क्या, बहुत कम मिल रहा है। द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट 0.004% is either floating in the air as cloud and water vapor, or is locked up in plants and animals. Did you know that your body is 65% water? ये तो आपको पता है ना कि हमारी बॉडी में कितना है, 65 to 70% वाटर ही होता है। दैट मीन्स इफ़ योर वेट इज़ 30 kg, किलोग्राम्स मतलब इन शॉर्ट kg, 19.5 किलोग्राम ऑफ यू इज़ वाटर। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, है ना, कि अगर हमारी बॉडी का वेट कितना है, 30 kg है, तो उसमें से अप्रॉक्स 20 kg तो क्या है, वाटर ही वाटर है अंदर हमारे, है ना। एक्टिविटी 10, द टेक्स्ट वाटर वाटर एवरीवेयर हैज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स। समटाइम्स नंबर आर ईजियर टू अंडरस्टैंड इन ग्राफ्स और चार्ट्स। ग्राफ और चार्ट आप जानते हो ना, मैथ्स में क्या होता है, चार्ट के थ्रू हम कोई भी क्वांटिटी या फिर एवरेज बताते हैं। ओके, अ पाई चार्ट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स लाइक अ पिज़्ज़ा पाई। पिज़्ज़ा के जैसे पाई चार्ट को भी हम शो कर सकते हैं ना। हाउ मैनी पार्ट्स डज द पिज़्ज़ा हैव? विच पार्ट शोज 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा? ये आपको दिख रहा है ना। तो हाउ मैनी पार्ट्स डज द पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा में कितने पार्ट्स होते हैं, आपको ये तो पता होंगे। और हाफ पार्ट कहाँ है इसमें, ये भी आपको दिख रहा है ना, पेज नंबर 28। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द होल पाई। तो ये जो पाई चार्ट दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है, साइज, है ना, कि कितना पार्ट है।
हाउ मैनी पार्ट्स डज द पाई चार्ट बिलो हैव। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है कि कितने पार्ट्स हैं पाई चार्ट में। नोटिस 2 पार्ट आर वेरी वेरी स्मॉल। तो 2 पार्ट जो क्या दिख रहे हैं, बहुत छोटे दिख रहे हैं। अभी हमको क्या बताना है, जो ये इसमें दिख रहा है ना, ये ब्लू क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है। यहाँ से आपको समझ में आएगा। और लेक और रिवर्स का वाटर जो है वो कितना कम है, आपको दिख रहा है ना। सो दिस इज़ वेरी लेस। समझ में आया ना पाई चार्ट के थ्रू। ओके।